हेलो दोस्तों, आज के स्टोरी में हम देखेंगे कि एक आदमी जिसकी शादी हो चुकी थी और एक बेटी भी थी, उसका अफेयर उसकी असिस्टेंट के साथ चल रहा है। और एक दिन ये बात आदमी की वाइफ को पता चल जाती है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि असिस्टेंट उसके हस्बैंड के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर उसे बहुत हैरानी होती है। अब आगे की स्टोरी में हम देखेंगे कि क्या होगा, उस आदमी की वाइफ क्या करेगी और कैसे करेगी। चलिए अब हम बिना देर किए आज की इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बच्ची शिशी खेलते हुए नीचे की तरफ आती है और फिर वो सीढ़ियों से देखती है कि एक लड़की डल के कपड़े पहने हुए थी। ये देखकर शिशी डर जाती है और उसे देखने के बाद दौड़कर अपनी माँ सू श्याओयू के पास जाकर कहती है, मम्मा, डल में भूत है, मैंने अभी देखा, वहाँ डॉल का भूत है। तब श्याओयू कहती है, शिशी बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? भूत वगैरह कुछ नहीं होता। और ये डॉल का भूत कहाँ से आया? तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही होगी। तब शिशी कहती है, नहीं मम्मा, मैंने खुद देखा है, बाहर हॉल में डॉल का भूत है। तब शाओयू कहती है, शीशी, अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात सुनो, तुम पहले शांत हो जाओ और तुम बाहर जाकर खेलो, मैं देखती हूँ भूत कहाँ है। इतना बोलकर शाओयू बाहर जाती है और फिर वो सीढ़ियों से देखती है कि उसका हस्बैंड गु यीफन किसी और लड़की के साथ था और वो वही लड़की थी जिसे शीशी ने डॉल के कपड़ों में देखा था। यीफन उस लड़की के बहुत करीब था और वो दोनों का अफेयर चल रहा था। ये देखकर शाओयू हैरान होती है और फिर कहती है, यीफन मुझे धोखा दे रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और वो मुझे अब धोखा दे रहा है। फिर कहती है, लेकिन यीफन के साथ ये लड़की कौन है? मुझे इसकी शक्ल देखनी है। तभी वो लड़की ड्रिंक लेने के लिए सामने की तरफ जाती है और तब शाओयू उसे देख लेती है। लड़की को देखकर शाओयू को ज़्यादा हैरानी होती है क्योंकि वो लड़की यीफन की असिस्टेंट जीहंग लानलान थी। उसे देखने के बाद शाओयू को पास्ट की बात याद आती है, जहाँ शाओयू ही लानलान को उसके घर लेकर आती है और उसको यीफन से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है, यीफन ये लानलान है, इन्होंने जांगचंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ये सुनकर इरफान कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर शाओयू कहती है, इरफान, लानलान बहुत मेहनती है, इसे जॉब चाहिए तो तुम इसे अपनी कंपनी में जॉब दे दो। तब इरफान लानलान से कहता है, ठीक है, तुम कल सुबह ऑफिस में आ जाना, वहाँ तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब लानलान खुश होती है और शाओयू को थैंक्स कहती है और बाद में इरफान को भी थैंक्स कहती है और कहती है, आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मुझे जॉब दे दी। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। अब प्रेजेंट में शाओयू कहती है, ये तो लानलान है, यीफान का लानलान के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद लानलान यीफान से कहती है, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? अगर शाओयू को पता चल गया तो? तब यीफान कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, शाओयू मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उसे जो कहूँगा वो उसी को सच मानती है। तभी यीफान के पास कॉल आता है, वो बात करता है और कहता है, ठीक है, तुम मीटिंग कर लो और फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। इसके बाद लानलान कहती है, क्या हुआ, किसका कॉल था? तब यीफन उसे बताता है कि हाईचंग सिटी के रिचेस्ट मैन मिस्टर एलियो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं उनके न्यू व्हीकल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। ये सुनकर लालान कहती है, मिस्टर एलियो वही है ना जो सी कंट्री के सबसे रिचेस्ट मैन है? तब यीफान कहता है, हाँ। तो लालान कहती है, मेरे रिसर्च के हिसाब से तो उन्हें बहुत से ऑफर्स मिले थे और बहुत सारी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म फिल किया था और जहाँ तक मुझे पता है हमारी कंपनी ने कोई फॉर्म फिल नहीं किया, फिर वो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ क्यों करना चाहते हैं? तो ये सुनकर यीफान कहता है, उन्हें मेरे जैसे काबिल इंसान की जरूरत होगी, इसलिए तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ करने का डिसीजन लिया है। तब लालान कहती है, हाँ, ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट 10 बिलियन का तो होगा ही। तब यीफन कहता है, हाँ, बस एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए फिर मैं इस जांगचन सिटी का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और उस शाओयू और उसकी बेटी को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा और मेरी सारी प्रॉपर्टी हमारे होने वाले बच्चे की होगी। वैसे भी तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो। ये सुनकर शाओयू और भी हैरान होती है और वो सीढ़ियों से लड़खड़ा जाती है। तभी उसकी आवाज़ यीफन सुन लेता है और फिर लालन और यीफन दोनों देखते हैं, पर तब शाओयू छिप जाती है। वहाँ एक बिल्ली आ जाती है तो यीफन कहता है, डरो मत, यहाँ कोई नहीं है, बस वो बिल्ली थी। इसके बाद लालन कहती है, तुमने अभी अभी जो कहा वो सब सच है ना? तुम मुझसे शादी करोगे ना? तो यीफन कहता है, हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा और हमारे होने वाले बच्चे को अपना नाम दूंगा और अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो मुझे मरने के बाद कोड़े मारे जाएंगे। तभी लानलन यीफन को चुप करा देती है और कहती है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। दूर खड़ी शाओयू उन्हें देख रही थी और फिर उन्हें देखकर उसे अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ यीफान शाओयू को प्रपोज करता है और उसका जीवन भर साथ निभाने का वादा करता है और उसे एक रिंग पहनाते हुए शादी के लिए पूछता है। लेकिन शाओयू कहती है, मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकती,
तब यिफान कहता है, मैं जानता हूँ ये रिंग ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन इसके साथ मेरी फीलिंग्स जुड़ी हैं। एक बार तुम्हारी मुझसे शादी हो जाए फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। तब शाओयू कहती है, मैंने अभी शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे प्रपोज करोगे तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी। अब प्रेजेंट में शाओयू कहती है, यिफान तुम मुझे पिछले 10 सालों से धोखा दे रहे हो, यही वादे तुमने मुझसे भी किए थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर यिफान लान से कहता है, अब तुमने ये डॉल के कपड़े पहनकर यहीं रेस्ट करो, लेकिन कल सुबह जल्दी उठकर यहाँ से चले जाना। कल मेरे बर्थडे पार्टी में हम मिस्टर इलियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। इतना बोलकर इफन वहाँ से चला जाता है और लालन डॉल के कपड़े वापस पहन लेती है और फिर वहीं रेस्ट करने लगती है। इसके बाद शाओयू अपने चिंगचिंग को बुलाती है और चिंगचिंग अपने साथ एक फाइल लेकर आती है और शाओयू को दे देती है और बोलती है, ये रही कंपनी की फाइल और कल की मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे। तब शाओयू कहती है, ठीक है, तुमने मेरा काम कर दिया, अब बाकी का काम मैं कल करूंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो इफन के ऊपर भरोसा किया। फिर चिंगचिंग शाओयू को उसका सामान देती है और फिर चिंगचिंग वहाँ से चली जाती है। फिर शाओयू वापस हॉल में आती है और अपने साथ एक स्प्रे लेकर आती है और लान के ऊपर डाल देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और फिर शाओयू कहती है, अब असली मज़ा कल आएगा। फिर दूसरे दिन इफन की बर्थडे पार्टी में सारे गेस्ट आ जाते हैं और इफन और उसकी माँ सभी का वेलकम कर रहे होते हैं और शाओयू दूर खड़ी देख रही होती है। इधर इफन अपनी माँ से कहता है, कुछ देर और फिर मैं इस जांगचंग सिटी का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तब उसकी माँ कहती है, हाँ, इस पल का मुझे इंतज़ार है जब तुम सबसे अमीर आदमी बनोगे और सब तुम्हारे आगे झुकेंगे। एक बार तुम इस जांगचेन सिटी के सबसे अमीर आदमी बन गए तो तब हम अपने पूर्वजों की कब्र के लिए एक सबसे अच्छी ज़मीन खरीदेंगे, जहाँ हम उनकी याद में उनकी कब्र को सजा कर रखेंगे। हम इतना तो कर ही सकते हैं। तब यिफन कहता है, हाँ, और उस जगह मैं एक बड़ा सा हॉल बनाऊंगा और उस हॉल को गोल्ड से तैयार करूंगा। इधर शाओयू अपनी बेटी शिशी को बुलाती है और कहती है, जाओ और जाकर अपने पापा के बर्थडे को विश करो। तब शिशी अपने हाथ में एक डॉल लेकर यिफांग के पास जाती है और कहती है, पापा हैप्पी बर्थडे। तब यिफांग उसके हाथ में वो डॉल देखता है और सोचता है कि क्या इन्हें कुछ पता है। फिर वो शिशी से कहता है, बेटा तुम जाओ और जाकर बाकी बच्चों के साथ खेलो। तो शिशी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाओयू यिफांग के पास आती है और उसे बर्थडे विश करती है और कहती है, यिफांग, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया है, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। तब यिफन की माँ कहती है, तुम मेरे बेटे को गिफ्ट दोगी? तुम्हारे पास कहाँ के पैसे हैं जो तुम उसे सरप्राइज गिफ्ट दोगी? अरे तुमने तो ये जो कपड़े पहने हैं वो भी मेरे बेटे के पैसों के हैं, और ये गहने, और तुम जो भी शॉपिंग करती हो वो सब मेरे बेटे के पैसों का है। अरे तुम्हें तो डेली यूज़ के सामान में जो ऑयल, इंग्रेडिएंट्स और वेजिटेबल्स आती हैं उसका भी प्राइस नहीं पता होगा, क्योंकि वो सब मेरा बेटा करता है। तब शाओयू कहती है, मैंने यिफन के लिए गिफ्ट प्लान किया है और मैं ज़्यादा कुछ बोलकर यिफन का दिन ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि आज उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। और फिर कहती है, वैसे जिहंग लान कहाँ है? वो आज अभी तक नहीं आई। तब यिफन कहता है, तुम सब गेस्ट का वेलकम करो, मैं लान को कॉल करता हूँ। और फिर जाकर लान को कॉल करने लगता है, लेकिन लान को कॉल लगता नहीं। तो यिफन कहता है, ये लान कहाँ चली गई? अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने उसे कहा था कि वो जल्दी आ जाए, और अब मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। तभी शाओयू सारे गेस्ट को पास बुलाती है और कहती है, नमस्ते, मैं यिफन की वाइफ शू शाओयू आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सबका यहाँ आने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे मैंने यिफन के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया है, तो आप सब लोग मेरे साथ हॉल की तरफ चलिए, वहीं आप लोग डिनर भी कर लीजिए और यिफन की फेवरेट वाइन भी। ये सुनकर सारे गेस्ट शाओयू के साथ हॉल की तरफ जाते हैं। जाते हुए शाओयू कहती है, ये यिफन का वाइन सेलर हॉल है, आइए आप सब लोग यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे, और उन्हें अपने साथ लेकर जाती है। वहाँ जाते ही शाओयू कहती है, अरे ये क्या, ये रैबिट डॉल यहीं है, शिशी ने इसके साथ खेला होगा और यहीं छोड़ दिया। मैंने मेड से कहा था, लेकिन शायद वो हटाना भूल गई। तब यिफन सोचता है, ये डॉल यहाँ क्या कर रही है? इसमें तो लान है। मैंने उससे कहा था जल्दी निकल कर चले जाएं, लेकिन ये अब तक यहाँ क्यों है? तभी शाओयू कहती है, आप सब लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं इस डॉल को हटवा देती हूँ। तभी यिफन कहता है, रुको, तुम ये सब क्यों करोगी?
मैं इस डॉल को बाहर रख देता हूँ। और फिर यीफन डॉल के पास जाता है और कहता है, लाननान तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जल्दी इस डॉल से बाहर निकल कर चले जाना। तब लाननान कहती है, तुम्हारे जाने के बाद मैं इस डॉल में थी और फिर मुझे नींद आ गई, फिर पता नहीं चला सुबह कैसे हो गई और मैं यहीं रह गई। शायद प्रेगनेंसी की थकावट की वजह से ये सब होता होगा। तब यीफन कहता है, हाँ ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और लेकर जाता हूँ और फिर तुम इस डॉल से बाहर आकर जल्दी से कपड़े चेंज कर लेना। फिर वो डॉल को उठाने वाला होता है, तभी शाओयू उसे रोकती है और कहती है, यीफन रुक जाओ, उसे वहीं रहने दो, यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, वो सब डॉल के साथ खेल लेंगे और बच्चों का भी टाइम पास हो जाएगा। तब पार्टी में आए गेस्ट्स भी कहते हैं, हाँ बच्चों को अच्छा लगेगा और वो हमें भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक दूसरा गेस्ट कहता है, हाँ मेरा बच्चा भी टॉय के लिए बोल रहा था, ये बहुत अच्छा किया आपने, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तब फिर शाओयू शीशी को बुलाती है और कहती है, बेटा जाओ, जाकर सारे बच्चों को बुलाकर लाओ और उन्हें बोलो कि डॉल के साथ खेलें। कुछ ही देर में सारे बच्चे आते हैं और भागते हुए डॉल की तरफ जाते हैं और शाओयू यीफन को कहती है, आओ अपनी फेवरेट वाइन हमारे साथ शेयर करो। तो यीफन शाओयू की तरफ आता है। फिर एक बच्चा शाओयू के पास से डॉल की तरफ जाता है तो शाओयू उसे कहती है, जाओ खेलो जाकर। तब वो बच्चा भी डॉल के पास खेलने जाता है और फिर शाओयू याद करती है कि जब वो बच्चा रो रहा था कि मुझे और केक चाहिए, तो शाओयू उसे कहती है कि केक तो पूरा रैबिट डॉल ने खा लिया है, जब आप उसे जोर जोर से मारोगे तो वो वॉमिटिंग करेगी, फिर आपको केक मिलेगा। ये सुनकर वो बच्चा कहता है, कहाँ है वो डॉल? तो शाओयू कहती है, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। तो बच्चा कहता है, मैं उस डॉल को बहुत मारूंगा, उसने मेरा केक छीन लिया है। अब प्रेजेंट में सारे बच्चे मिलकर डॉल के साथ खेल रहे थे और एक बच्चा उस डॉल को मारने लगता है। ये देखकर सारे बच्चे उसे मारने लगते हैं और उसके ऊपर कूदते भी हैं। सारे बच्चे मिलकर डॉल को बहुत मारते हैं और इधर सारे गेस्ट्स और शाओयू ड्रिंक कर रहे थे। इधर एक बच्चा कहता है, आज मैं इस डॉल को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा केक खाया है। तभी यीफन वहाँ आता है और बच्चों से कहता है, रुक जाओ तुम लोग, ये डॉल मैंने शीशी को गिफ्ट की है, अगर ये डॉल खराब हो जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम सब सीढ़ियों से ऊपर जाओ, मैं वहाँ तुम सबके लिए केक पहुँचाता हूँ। फिर वो शीशी से कहता है, सबको लेकर जाओ। तब सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। फिर लाननान यीफान से कहती है, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, उन बच्चों ने मुझे बहुत मारा है जिससे मैं उठ नहीं सकती और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो मेरे अंदर एनर्जी भी नहीं है। ये सुनकर यीफान कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, यहाँ इतने सारे गेस्ट हैं, अगर किसी ने मुझे डॉल को खाने की चीज़ें देते देख लिया तो क्या होगा, मुझे पागल समझेंगे। तब लानलान कहती है, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। तब यीफान कहता है, ठीक है, लेकिन खाने के बाद तुम मौका देखते ही यहाँ से चली जाना और डॉल से बाहर निकलकर कपड़े चेंज करके आ जाना। इसके बाद शाओयू यीफन से कहती है, यीफन तुम आ जाओ, मैं उस डॉल को बाहर रखवा देती हूँ, वैसे भी बच्चों ने उसे खराब कर दिया है। तब यीफन कहता है, अरे तुम क्यों करोगी, मैं हूं ना, मैं खुद रख देता हूँ। तब वहाँ आई एक गेस्ट कहती है, मैंने आज तक सिर्फ सुना था कि मिस्टर गू अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज तो देख भी लिया। सच में शाओयू बहुत किस्मत वाली है कि उसे मिस्टर गू जैसे हस्बैंड मिले। तब शाओयू कहती है, हाँ वो तो है, लेकिन यीफान आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम एंजॉय करो, ये सब तो मैं संभाल लूँगी। तब यीफान कहता है, नहीं मैं कर लूँगा। तब शाओयू कहती है, कहीं तुम इस डॉल के अंदर कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। तब यीफान सोचता है, कहीं शाओयू को कुछ पता तो नहीं चल गया है। इसके बाद यीफान जाता है और एक पीनट की प्लेट उठा लेता है। तब शाओयू कहती है, यीफान लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तभी तो तुम ये भी भूल गए कि तुम्हें इन पीनट से एलर्जी है। तब वो उसे दूसरी प्लेट देती है और कहती है, तुम ये खाओ। वो प्लेट लेकर यीफान डॉल के पास जाता है और छिपकर उसके अंदर छुपी लैनलान को खिलाता है और कहता है, अब मौका देखकर यहाँ से निकल जाओ। तभी शाओयू यीफान से कहती है, यहाँ आओ, हम सब ड्रिंक करते हैं। तो यीफान कहता है, हाँ अभी आता हूँ। और वो जैसे ही उठता है, डॉल के पास से आवाज़ आती है और पूरे हॉल में स्मेल फैल जाती है। पार्टी में आए गेस्ट्स यीफान से कहते हैं, तुम इतने फास्ट हो, बिल्कुल बिल्ली के जैसे, अभी खाया और तुरंत निकाल भी दिया। तब वो कहता है, ये मैंने नहीं किया है। तो शाओयू कहती है, तो क्या फिर उस डॉल ने किया है? तो यीफन कहता है, हाँ इसने ही किया होगा, और उसे लात मारता है। फिर लानलान से कहता है, तुम जाओ यहाँ से, तुमने सारे गेस्ट के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। तो लानलान कहती है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, तुमने मुझे अभी अभी जो खिलाया है उसमें कुछ था शायद, मुझे डायरिया हो गया है। तब यीफन कहता है, क्या तुम ये क्या कह रही हो? और फिर शाओयू की तरफ देखकर सोचता है, कहीं सच में शाओयू को कुछ पता तो नहीं चल गया, इसलिए उसने ये सब जानबूझकर किया हो।
तभी फिर से लान लान जो डॉल के अंदर थी वो कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर से एक बार फाट मारती है, जिससे गेस्ट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। और वो कुछ बोले उससे पहले ही यीफन सबका ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि आज की पार्टी सिर्फ मेरी बर्थडे पार्टी नहीं है, बल्कि आज गू फैमिली सी कंट्री के रिचेस्ट मैन मिस्टर एलियो के साथ एक बिजनेस डील करने वाली है, जिसका ऑफर मिस्टर एलियो ने खुद हमें दिया है। तभी पार्टी में आई एक लेडी कहती है, मिस्टर एलियो तो यहाँ के सबसे अमीर आदमी हैं और उनका नया प्रोजेक्ट व्हीकल एनर्जी का है ना, तो क्या आप उस प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करने वाले हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, इस प्रोजेक्ट की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। तब यीफान कहता है, हाँ, इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 10 बिलियन है। इस पार्टनरशिप के बाद मैं जियांगचंग सिटी का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तब एक गेस्ट कहता है, जियांगचंग सिटी की सबसे अमीर फैमिली तो सू फैमिली है, फिर ये प्रोजेक्ट आपको क्यों मिला? तब यीफान की माँ कहती है, सू फैमिली रिच है, लेकिन मिस्टर एलियो को अपने प्रोजेक्ट के लिए एक काबिल और होनहार इंसान की ज़रूरत थी, जो मेरा बेटा है। सू फैमिली इस प्रोजेक्ट के काबिल नहीं होगी, तभी तो ये प्रोजेक्ट उन्हें नहीं मिला। तभी यीफान कहता है, हाँ, मैंने अपना बिजनेस अपने दम पर खड़ा किया है और ये 10 बिलियन का प्रोजेक्ट भी मेरी काबिलियत से मिला है, लेकिन सू फैमिली को तो सब विरासत में मिला है। बहुत जल्दी मैं उन्हें पीछे छोड़ दूंगा। फिर वो सारे गेस्ट से कहता है, आप लोग मेरे साथ हैं ना? तो वो लोग कहते हैं, हाँ, हम आपके साथ हैं। तो यीफान कहता है, मेरे साथ रहने से आप सभी को बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद वो सारे गेस्ट से कहता है, चलिए हम सब बाहर चलते हैं। मिस्टर एलियो का आदमी पार्टनरशिप के लिए साइन लेने आता होगा। तब सारे गेस्ट बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन शाओयू उन्हें रोकती है और यीफान से कहती है, यीफान, अभी तो मैंने तुम्हें अपना सरप्राइज़ गिफ्ट भी नहीं दिया। तो यीफान कहता है, तुम मुझे गिफ्ट बाहर दे देना। तो शाओयू कहती है, लेकिन गिफ्ट तो मैंने यहीं छुपा कर रखा है, मैंने इन्हीं डॉल्स में से किसी एक में तुम्हारा गिफ्ट छुपाया है, अब हमें ढूंढना होगा कि कहाँ है। तब फिर शाओयू चाकू निकालकर डॉल की तरफ जाती है। तब यीफान सोचता है, ज़रूर शाओयू को कुछ तो पता चला है, तभी तो वो डॉल के पीछे पड़ी है और अब सबके सामने डॉल के अंदर से लान लान को बाहर लाना चाहती है। लेकिन मेरी वाइफ शाओयू इतनी स्मार्ट कब से हो गई? इसके बाद शाओयू चाकू लेकर डॉल के पास मारने जाती है। तभी यीफान उसे रोकता है और कहता है, तुम यहाँ सबके सामने तमाशा क्यों कर रही हो? तो शाओयू कहती है, मैं तो हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार करती हूँ और तुम्हें अच्छा भी लगता है, फिर इस बार गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? तुम्हें तो डोल बिल्कुल पसंद नहीं, पर तुम आज इस रैबिट डोल के लिए इतने प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हो? उसकी इतनी देखभाल कर रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? तब यीफान कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो। तब शाओयू कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम वेट करो ना, मैं अभी तुम्हें अपना गिफ्ट देती हूँ। और इतना कहकर डॉल की तरफ बढ़ती है और उसे चाकू मार देती है, पर चाकू दूसरी डॉल में मारती है और कहती है, इसमें तो कोई गिफ्ट नहीं है। पार्टी की तैयारियों के चक्कर में मुझे याद नहीं है कि मैंने किस डॉल में गिफ्ट रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी सारी डॉल्स को खोलकर देख लेती हूँ। और इतना कहकर आगे बढ़ने वाली ही होती है कि यीफान उसे रोकता है और कहता है, शाओयू, बस करो, कितना तमाशा करोगी? आज मेरा बर्थडे है और आज ही के दिन हमारी गियू फैमिली को 10 बिलियन का ऑर्डर मिलने वाला है। मिस्टर एलियो अभी आते ही होंगे, तुम यहाँ ये सब क्यों कर रही हो? आज का दिन बहुत बड़ा है, चलो यहाँ से हम सब बाहर चलते हैं। और तुमको ये डॉल नहीं पसंद ना? और उसे लात मारते हुए कहता है, मैं इसे बाहर फेंकवा देता हूँ। अब तुम्हें एक डोल से जेलसी हो रही है। तभी वहाँ यीफान की माँ आती है और कहती है, शाओयू, तुम ये क्या तमाशा कर रही हो? सबके सामने मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है और आज उसकी मेहनत से उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो तुम उसे ख़राब करना चाहती हो? अरे, मेरे बेटे ने पूरी हर मांग पूरी की है और अब वो अपनी फैमिली का फ्यूचर अच्छा बनाना चाहता है, तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, ना कि ये सब करना चाहिए। तुम मेरे बेटे को एक बेटा तो दे नहीं पाई और एक डॉल से जेलस हो रही हो। आज मेरे बेटे की ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है, तुम्हें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि ये सब नाटक करके उसकी मेहनत ख़राब करनी चाहिए। तब शाओयू कहती है, यीफान को ये सब उसकी मेहनत से नहीं मिला है, ये प्रोजेक्ट उसे कभी नहीं मिलता अगर मैंने मदद नहीं की होती। ये सुनकर यीफान की माँ कहती है, घर में रहकर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम्हें क्या लगता है तुम इस जियांगचंग सिटी की सबसे रिच फैमिली सू फैमिली से बिलोंग करती हो जो ये सब तुमने किया है? और हंसने लगती है। तब यीफान कहता है, तुम अभी ये सब तमाशा बंद करो, बहुत बोल लिया आज तुमने। और तुम ये जो भ्रम में जी रही हो ना कि मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है, तो उससे बाहर आओ और असलियत को देखो। इसके आगे मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, मैंने तुम्हें सब दिया और आज तुम मुझे सपोर्ट भी नहीं कर सकती। तब वहाँ आए गेस्ट कहते हैं, हाँ मिस्टर गू सही कह रहे हैं, उन्होंने मिसेस सू को सब कुछ दिया है, तो उन्हें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए और ये सब बातें बाद में करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके बीच की पर्सनल बात है।
तब सारे गेस्ट कहने लगते हैं हाँ ये पर्सनल बात है। तब फिर यिफान कहता है सुन लिया ना तुमने, अब जल्दी से जल्दी सबको यहाँ से लेकर जाओ। तभी डॉल का पैर हिलता है तो शाओयू कहती है देखो डॉल का फिर से पैर हिला, मैंने अभी देखा। तो यीफन कहता है शाओयू बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, जल्दी से गेस्ट को लेकर ऊपर की तरफ हॉल में जाओ साइनिंग सेरेमनी के लिए। तब शाओयू सारे गेस्ट से कहती है चलिए आप लोग मेरे साथ, हम एस्केलेटर से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी सारे गेस्ट जाने लगते हैं और उस समय जाते हुए शाओयू डॉल के ऊपर पैर रख देती है, जिससे एक आवाज़ आती है और बहुत अजीब सी और गंदी सी स्मेल आने लगती है। तब सारे गेस्ट रुक जाते हैं और कहते हैं ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। तब यिफान कहता है वो वाइन की होगी, कुछ वाइन एक्सपायर हो गई थी ना, तो शायद उनको ओपन किया होगा, उसी की है। लेकिन शाओयू कहती है नहीं, ये स्मेल तो डॉल में से आ रही है। तब यीफन कहता है तुम ये क्या कह रही हो। तो शाओयू कहती है हाँ ये डॉल काफ़ी समय से यहीं रखी है, तो हो सकता है चूहों ने इसके अंदर घोंसला बनाया होगा और उन्होंने ही इसके अंदर कुछ गंदा कर दिया होगा। तब यीफन की माँ कहती है क्या चूहे, वो कहाँ से आए। गांव में चूहों की बीमारी फैली है जिससे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, इसका जल्दी कुछ करो। तब फिर शाओयू कहती है हाँ हमें इसे बाहर ले जाकर जला देना चाहिए। और फिर गार्ड्स को बुलाती है और गार्ड्स डॉल को बाहर लेकर जाते हैं और सारे गेस्ट भी बाहर जाते हैं। गार्ड्स डॉल को बाहर फेंक देते हैं और उसके ऊपर केरोसिन डालने लगते हैं। तब यीफन कहता है ये सब क्या तमाशा कर रही हो, नहीं मिस्टर एलियो आते होंगे, हम सबको अंदर हॉल में चलना चाहिए। तब शाओयू कहती है आज मैं इस डॉल को जला दूंगी, वरना इसकी स्मेल पूरे घर में आएगी और मैं नहीं चाहती कि इस डॉल की वजह से गियू फैमिली का नाम खराब हो, और अगर मिस्टर एलियो ने डील कैंसिल कर दी तो इसलिए इसको जलाना ही सही होगा। तभी यिफान की माँ कहती है इसे घर में क्यों जलाना है, इसे तो ग्राइंडर में डाल देना था गार्बेज एरिया में। तब यिफान कहता है माँ आप ये क्या कह रही हैं, आप इतना बुरा कैसे बोल सकती हैं। तभी फिर शाओयू लाइटर जलाती है और डॉल के पास जाने वाली होती है। तभी डॉल के अंदर से आवाज़ आती है, सब आवाज़ सुनकर हैरान होते हैं। तभी फिर डॉल के अंदर से जिहांग लानलान बाहर आती है। उसे देखकर गेस्ट कहते हैं ये कैसे कपड़े पहने हैं इसने, और ये डॉल के अंदर क्या कर रही थी, कैसी लड़की है ये। तब शाओयू कहती है ये है मिस जिहांग लानलान, मेरे हस्बैंड मिस्टर गू यिफान की असिस्टेंट। इसके बाद यिफान की माँ लानलान को देखकर उसके पास जाती है और कहती है लानलान तुम डॉल के अंदर क्या कर रही थी, उठो चलो मेरे साथ अंदर चलो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। और उसे अपने साथ अंदर लेकर जाती है और बाकी सब लोग भी अंदर जाते हैं। अंदर शाओयू यिफान की माँ से कहती है आप लानलान से ऐसे बात कर रही थी और उसकी ऐसी परवाह कर रही थी जैसे पहले से जानती हैं। तब यिफान की माँ कहती है नहीं, वो तो लानलान परेशानी में थी और उसे ठंड भी लग सकती थी, तो एक औरत होने के नाते मैं बस उसकी हेल्प करना चाहती थी और कुछ नहीं। तब शाओयू कहती है आप लानलान के साथ इतने कब से मिलजुल गए कि उसे लानलान कहकर बुलाने लगे। तब यिफान की माँ कुछ नहीं कहती। फिर शाओयू यिफान से कहती है तुम समझाओ मुझे ये सब क्या हो रहा है। तो यिफान कहता है हाँ मैं और लानलान साथ हैं, तुम संतुष्ट हो गई तुम्हें। और फिर सारे गेस्ट के सामने वो बताता है कि मैं और लानलान साथ हैं और मैं अपनी वाइफ शाओयू को डिवोर्स भी देने वाला हूँ, लेकिन मैं प्रोजेक्ट के कारण रुका हुआ था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस डिवोर्स की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आए। लेकिन जब अब सबको पता चल ही गया है तो मैं बिना देर किए तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, और इस डिवोर्स के बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम ये घर छोड़कर चली जाना क्योंकि लानलान मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तब शाओयू कहती है कि ठीक है, हम ये डिवोर्स की प्रोसेस तुम्हारे मिस्टर एलियो के साथ प्रोजेक्ट साइन होने के बाद करेंगे। तो यिफान कहता है अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डिवोर्स दो और जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और हाँ डिवोर्स के बाद तुम मेरे सामने भीख मत मांगना यहाँ रहने की। तब शाओयू कहती है ये तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कौन यहाँ से जाएगा और कौन रुकेगा। जिस स्टूडेंट की मैंने मदद की, उसे काम दिलवाया, उसके साथ तुमने अपना अफेयर चलाया और मुझे धोखा दिया। तब सारे गेस्ट कहते हैं ये लड़की कितनी एहसान फरामोश है, इसने एक हंसते खेलते घर को तोड़ दिया, ऐसी लड़कियों को तो जिंदा जला देना चाहिए, वो इसी लायक होती हैं। फिर सब कहने लगते हैं हाँ हाँ जला देना चाहिए। तभी यिफान की माँ कहती है तुमने किया ही क्या है यिफान के लिए। लैनलान मेरे बेटे की बिजनेस में हेल्प करवाती थी, उसकी परेशानी में साथ देती थी, और तो और अब वो मेरे बेटे को एक हेल्दी बेटा भी देने वाली है। तुमसे तो ये तक नहीं हुआ, एक बेटा तो दे नहीं पाई गू फैमिली को। तुम जानती हो ऐसी औरतों को तो घर में भी नहीं रखा जाता, लेकिन हमने तुम्हें सब कुछ दिया। मेरे बेटे ने इतनी मेहनत से बिजनेस खड़ा किया है
और उसमें उसकी मदद लैंडलर्ड ने की है। तब शायू कहती है, आपके बेटे ने बिजनेस खड़ा किया है। अगर मैंने उसकी हेल्प नहीं की होती और साथ ना दिया होता तो आपका बेटा आज एक भिखारी होता जो अपने बलबूते पर 5 मिलियन का प्रोजेक्ट हासिल नहीं कर सकता। आपने कभी सोचा है उस आदमी को 10 बिलियन का प्रोजेक्ट कैसे मिल रहा है, वो भी बिना बिडिंग किए? तब सारे गेस्ट कहते हैं, क्या मिस्टर गू ने बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया? तो शाओयू कहती है, नहीं। फिर वो यिफन से कहती है, तुमने कभी सोचा है मिस्टर एलियो ने तुम्हारे साथ ही प्रोजेक्ट करने का डिसीजन क्यों लिया? इतनी सारी कंपनीज ने वहाँ पार्टिसिपेट किया, लेकिन उन सबको छोड़कर तुम्हारी छोटी कंपनी ही क्यों सिलेक्ट की? तो यिफान कहता है, क्योंकि उन्होंने मेरी स्किल्स और एबिलिटी देखी होंगी। तब शाओयू कहती है, तो क्या इतनी सारी डोमेस्टिक कंपनीज के पास स्किल्स नहीं थी? इस सिटी में तुमसे भी अच्छे स्किल्ड और एबल पर्सन हैं। अगर तुम्हारा साथ मैंने नहीं दिया होता, तुम्हारी कंपनी को मैंने संभाला नहीं होता, तो तुम्हारी कंपनी कब की बंद हो गई होती। अगर तुम्हें इतना ही अच्छा बिजनेस करना आता है तो बताओ, लास्ट ईयर तुम्हारी कंपनी की एनुअल इनकम क्या थी? ये सुनकर यिफान कहता है, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें कौन याद रखता है? तब शाओयू कहती है, किसी भी बिजनेस का गोल इनकम होता है और तुम तो कंपनी के सीईओ हो। तुम्हें अपनी ही कंपनी की एनुअल इनकम के बारे में नहीं पता तो तुम कैसे सोच सकते हो कि मिस्टर एलियो तुम्हारे साथ डील करेंगे? तुम्हारे पास ना तो स्किल्स हैं और ना ही बिजनेस को चलाने का तरीका। तुम जीरो हो और तुम्हारे पास आज जो भी है वो सब मेरी वजह से है, और ये 10 बिलियन का ऑर्डर भी तुम्हें मैंने दिलवाया है। तब यिफन कहता है, बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम, अपना मुंह बंद करो, वरना अगर मैंने बोलना शुरू किया तो तुम सुन नहीं पाओगी। तब शाओयू कहती है, क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? शायद कोई पहली बार तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखा रहा है, इसलिए तुमसे सुना नहीं जा रहा है। तब वहाँ आए गेस्ट में एक लेडी कहती है, मिसेस सू को मैंने इससे पहले कभी ऐसे बातें करते नहीं सुना, और वो तो कभी घर से बाहर भी नहीं गई, लेकिन उन्होंने मिस्टर गू को 10 बिलियन का ऑर्डर दिलवा दिया। और इतना कहकर हंसने लगती है। तभी दूसरे गेस्ट कहते हैं, मिस्टर गू ने बाहर अफेयर चलाया, गलत बात है, लेकिन काम की टेंशन में अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन वो गलत तो नहीं है, उन्होंने जो भी किया सब अपनी फैमिली के लिए किया है, इतना हार्ड वर्क किया है। लेकिन मिसेस सू तो उनसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे मिस्टर गू के पास जो भी है सब उनका ही दिया हुआ है और वो इस जियांगचंग सिटी की सबसे रिच पर्सन है। तब शाओयू कहती है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इस जियांगचंग सिटी की सबसे रिच पर्सन हूँ। सू शाओयू इस सिटी की सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ये सुनकर यिफान कहता है, ओह अच्छा, अगर तुम जियांगचंग सिटी की सबसे रिच पर्सन हो तो मैं इस वर्ल्ड का सबसे रिच पर्सन हूँ। फिर यिफान की माँ भी कहती है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम अपने आप को सू फैमिली की डॉटर बता रही हो। सरनेम सेम होने से तुम असल में सू फैमिली की मेंबर नहीं बन जाओगी। और यिफान कहती है, अगर तुम सू फैमिली की बेटी हो तो मैं भी मिस्टर एलियो की माँ हूँ, और हंसने लगती है। इसके बाद लान सबको अपनी तरफ करने के लिए सबके सामने कहती है, मैंने कभी मिस्टर गू को अपने पास आने को नहीं कहा, मैंने तो बस उनके मुश्किल समय में उनका साथ दिया है, और जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत थी मैं उनके साथ रही। मुझे लगता था वो परेशान है, मेरी मदद करने से उनका काम कम हो जाएगा, इसलिए मैं उनकी हेल्प कर देती थी। बस इसी के चलते हम दोनों करीब आ गए। लेकिन तुमने अपने हस्बैंड के लिए क्या किया है? तब शाओयू को पुरानी बात याद आती है कि कैसे उसके प्रेगनेंसी के समय में भी वो घर का पूरा काम कर रही थी। तभी उसकी सास उसे कहती है, ये काम कब से कर रही हो? अभी तक खाना भी नहीं बनाया है, क्या आज तो मुझे भूखी ही मारोगी? तब शाओयू कहती है, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ। इसके बाद शाओयू की सास वहाँ से चली जाती है और शाओयू अपने काम करने लगती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और कॉल में असिस्टेंट शाओयू को बताती है कि मैम, गू ग्रुप में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, 200 मिलियन का डिफरेंस है। तब शाओयू कहती है, कंपनी के एग्जीक्यूटिव पोस्ट में तो यिफां के फ्रेंड्स हैं जो उसके साथ कॉलेज में थे, उन्होंने ही कुछ गलत किया है। फिर वो असिस्टेंट से कहती है, तुम एक काम करो, मुझे वो रिपोर्ट्स भेजो, मैं देखती हूँ, और सीक्रेटली उन्हें एग्जीक्यूटिव के पोस्ट से हटाकर दूसरे एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करो। तब असिस्टेंट कहती है, यस मैम। कुछ देर बाद शाओयू सब्जी काट रही होती है, तब मोबाइल में रिपोर्ट्स देखती है। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहती है, मैम आपने जैसा कहा था वो सब काम हो गया है, न्यू एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट कर लिया है, वो न्यू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाकर शेयर होल्डर्स के सामने सबमिट कर देंगे और पुराने एग्जीक्यूटिव्स को काम से निकाल दिया गया है, और जितना भी लॉस था वो सब सू ग्रुप के अकाउंट में सेटल कर दिया गया है। इसके बाद शाओयू कॉल कट कर देती है और फिर काम करने लगती है। तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो नीचे बैठ जाती है। उसी समय शाओयू की सास वहाँ आती है और कहती है, अभी तक खाना नहीं बनाया। तो वो शाओयू को ऐसे देखकर उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ? तो शाओयू कहती है, मुझे लेबर पेन शुरू हो गया है। तब उसकी सास हेल्प के लिए बुलाती है। अब प्रेजेंट में शाओयू कहती है,
जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम लान लान के साथ थे, लेकिन अपने मुश्किल समय में भी मैंने सिर्फ तुम्हारी तरक्की के बारे में सोचा और हमेशा से तुम्हारी कंपनी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। तब लान लान कहती है, और कितना झूठ बोलोगी, अब बस भी करो। यिफान को मैंने सपोर्ट किया है, उनके हर मुश्किल समय में उनके साथ मैं थी। तभी यिफान कहता है, हाँ ये सच है कि मेरा और लान लान का अफेयर चल रहा है, लेकिन इससे पहले मैंने कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं की थी। वो तो मैं कंपनी के काम से बहुत परेशान रहता था। उस समय लान लान ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया और मुझे वो प्यार दिया जो मुझे घर में कभी नहीं मिला। और एक थके हुए इंसान को प्यार चाहिए होता है, लेकिन शाओयू तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। कंपनी के काम से परेशान होकर जब मैं घर आता था नशे की हालत में, तो तुमसे कभी पूछा नहीं गया कि क्या हुआ है। क्या तुम्हारी आंखें नहीं थी जो तुम्हें मेरी परेशानी और हालत दिखाई नहीं देती थी? फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब यिफन नशे की हालत में घर आता है तो शाओयू को उसके पॉकेट में एक लिपस्टिक मिलती है। जब शाओयू उससे कहती है कि ये लिपस्टिक किसकी है, तो यिफन कहता है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट डील हुई है। जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे ये अच्छी लगी, इसलिए ले आया। तब शाओयू लिपस्टिक खोलकर देखती है और कहती है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं ये शेड यूज़ नहीं करती। तब यिफन गुस्से में कहता है, तो क्या मैं ये किसी और के लिए लाया हूँ? तुम्हारा हर दिन का यही हो गया है। इंसान थक कर काम से घर आता है और तुम ये सब फालतू बातें लेकर बैठ जाती हो और वहाँ से उठकर चला जाता है। तब शाओयू कहती है, ये सारी डील्स मेरी वजह से ही रही हैं और ड्रिंक करने तो तुम क्लाइंट के साथ नहीं गए थे, फिर किसके साथ गए थे? अब प्रेजेंट में शाओयू कहती है, पहले तुमने जितनी भी डील्स की हैं वो सब मेरे कनेक्शन की हूँ, अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। तब लान लान कहती है, मैंने यिफान को रात दिन काम करते देखा है और मैंने उसकी हेल्प भी की है प्रोजेक्ट में, और तुम कह रही हो बिजनेस की जो पोजीशन है वो तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे कनेक्शन की वजह से है। वैसे तुम्हारा कनेक्शन किसके साथ है? मार्केट वाली आंटीज़ के साथ या सुपरमार्केट के एम्प्लॉयज़ के साथ? तुम्हें क्या लगता है बिजनेस चलाना ग्रोसरी का सामान खरीदने जैसा ईजी है? तब यिफान की माँ लान लान से कहती है, तुम अपनी एनर्जी इसके ऊपर वेस्ट मत करो। और वो शाओयू से कहती है, आज यिफान के लिए बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट दिन है और यहाँ बहुत सारे गेस्ट भी आए हैं, तो तुम अभी यहाँ से चली जाओ। तब शाओयू कहती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी और मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। अगर ये बिजनेस मैंने नहीं संभाला होता और ध्यान नहीं दिया होता तो तुम्हारे एग्जीक्यूटिव्स तो तुम्हें बैंक प्लेट कर देते और तुम्हारी कंपनी का कब का दिवाला निकल गया होता। वो तो मेरी वजह से कंपनी बच गई, क्योंकि लान लान जिनके साथ तुम काम कर रही थी उन्हें सीक्रेटली मैंने ही रिप्लेस किया था। तब यिफान कहता है, इसका मतलब मेरे फ्रेंड्स को तुमने जॉब से निकाला था। मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने जॉब क्यों छोड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इन सब के पीछे तुम थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें काम से निकालने की? तब शाओयू कहती है, वो पब्लिक फंड का मिसयूज कर रहे थे और कंपनी को बहुत लॉस हो रहा था, इसलिए मैंने उन्हें काम से निकलवा दिया। लेकिन अगर तुम अब चाहो तो उन्हें वापस बुला सकते हो। तब यिफान कहता है, तुम्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें वापस जॉब में रखूँगा। और फिर वो लान लान से कहता है, तुम अभी पुराने एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करो और जिन्हें शाओयू ने अपॉइंट किया था उन्हें टर्मिनेट कर दो। ये सुनकर शाओयू सोचती है, हाँ कर लो, इससे तुम जल्दी बर्बाद होगे। फिर लान लान यिफान से कहती है, मैंने पुराने एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट कर दिया है और करंट एग्जीक्यूटिव्स को टर्मिनेट कर दिया है। तब यिफान कहता है, हाँ ठीक है। इसके बाद कुछ देर बाद ही यिफान के पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि सारे इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया है। ये सुनकर यिफान कहता है, ये कैसे हो सकता है? फिर वो कहता है, ज़रूर ये सब शाओयू के हायर किए हुए एग्जीक्यूटिव्स की वजह से हुआ है, लेकिन तुम उन्हें बताओ कि हमने पुराने एग्जीक्यूटिव्स को फिर से हायर कर लिया है। तब यिफान को बताया जाता है कि इन्वेस्टर्स अपना फंड लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब जीयू ग्रुप के साथ कोई बिजनेस नहीं करना है। ये ग्रुप फ्रॉड्स के साथ काम करता है। ये सुनने के बाद यिफान शाओयू से कहता है, इसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है ना? तो शाओयू कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे साथ और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सारे इन्वेस्टर्स मेरे कजन्स थे जो सू फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया। और तुम ही तो कह रहे थे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो एक हाउसवाइफ इन्वेस्टर्स के डिसीजंस को कैसे बदल सकती है? तब यिफान की माँ कहती है, अब क्या करेंगे? मैं अपने बेटे को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। तब यिफान कहता है, माँ आप ऐसी बात मत कीजिए। लेकिन यिफान थोड़ी टेंशन में रहता है। लेकिन लान लान कहती है, तुम टेंशन मत लो, अभी हमारे पास 10 बिलियन का ऑर्डर आ रहा है, जिससे हमारी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। तब यिफान कहता है, हाँ मैं ये कैसे भूल गया कि मिस्टर एलियो हमारे साथ डील करने आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के मिलते ही मैं इस जियांगचंग सिटी का सबसे रिच आदमी बन जाऊंगा। तब एक गेस्ट कहती है कि मिस्टर गू ने 5 सालों में बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की है और मिस्टर एलियो के साथ डील करते ही सू फैमिली को भी पीछे छोड़ देंगे और सबसे रिच पर्सन बन जाएंगे।
तब यिफन कहता है, एक बार ये डील हो जाए फिर मैं सू फैमिली को अपने पैरों के नीचे रखूंगा और जिन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट वापस लिया है वो मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे और पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेंगे। तब शाओयू कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि मिस्टर एलियो तुम्हारे साथ डील करने आ रहे हैं? एलियो व्हीकल एनर्जी प्रोजेक्ट को तुम्हारी कंपनी कैसे कंप्लीट कर सकती है? ना तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं और ना ही इन्वेस्टर्स हैं। तुम्हें अब भी लगता है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें अपनी मेहनत से मिला है? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये प्रोजेक्ट मिस्टर एलियो सिर्फ और सिर्फ सू ग्रुप के कारण तुम्हें दे रहे थे। तब यिफन कहता है, और कितना झूठ बोलोगी तुम? तब शाओयू कहती है, तुम्हें सब कुछ बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इसके बाद लानलान कहती है, ये प्रोजेक्ट मेरे हाथों में है और इसकी डील भी मैं ही करूंगी, तुम देखना, कुछ देर बाद व्हीकल एनर्जी का प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। ये सुनकर शाओयू कहती है, तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि गू कंपनी अब बैंकरप्ट होने वाली है और यिफान अब सड़क पर आ जाएगा। ये सुनकर यिफान की माँ को गुस्सा आता है और वो शाओयू के पास जाती है, उसका गला पकड़ती है। शाओयू उन्हें दूर हटाती है, लेकिन हाथापाई में शाओयू का पेंडेंट गिर जाता है, जिसे शाओयू उठाने जाती है और कहती है, ये पेंडेंट मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। तभी यिफान आगे आता है और उसे पैरों के नीचे कुचल देता है और हंसने लगता है। पेंडेंट उठाते हुए शाओयू अपना पास्ट याद करती है, जहाँ उसकी माँ कहती है, बेटा ये पेंडेंट अब तुम रख लो, इसे संभाल के रखना, ये तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी से मिलाने में मदद करेगा और तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। ये हमारे परिवार की आखिरी निशानी है, ये हमारा खानदानी पेंडेंट है, इसे मुझे तुम्हारे पापा ने दिया था। और फिर शाओयू की माँ की डेथ हो जाती है। अब प्रेजेंट में शाओयू मेड को बुलाती है और उसे पेंडेंट दे देती है। मेड एक फाइल लाकर शाओयू को देती है, जिसे शाओयू यिफान को देती है और कहती है, ये लो, ये रहे डिवोर्स पेपर्स, इन्हें साइन कर दो और मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डिवोर्स देना चाहती हूँ। ये सुनकर यिफान थोड़ा हैरान होता है और पेपर्स देखने लगता है। तब लानलान कहती है, रुको, तुम अभी साइन मत करना, शाओयू ने इतनी आसानी से तुम्हें डिवोर्स पेपर्स दे दिए, उसने कोई मांग भी नहीं की, इसमें ज़रूर कुछ गलत होगा। तब यिफान की माँ भी कहती है, हाँ तुम अभी साइन मत करना। तब यिफान कहता है, मैं पहले ये पेपर्स अपने लॉयर से चेक करवाऊंगा, तभी तुम्हें साइन करके दूंगा। तब शाओयू कहती है, अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मैं कोर्ट में केस फाइल कर दूंगी और फिर जो भी होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। तभी लानलान यिफान से कहती है, अगर शाओयू ने केस फाइल किया और ये केस कोर्ट में गया तो फिर वहाँ तुम्हें शाओयू को अलमाइनी देनी पड़ेगी, उसके और उसकी बेटी के लिए कंपेंसेशन के रूप में जितना चाहे वो डिमांड कर सकती है। तब यिफान कहता है, अच्छा ऐसा भी होता है? ये सुनकर शाओयू कहती है, जिसे बेसिक सा लॉ नहीं पता उसे बिजनेस चलाना क्या ही आता होगा। तब यिफान शाओयू से कहता है, तुम केस फाइल मत करो, मैं साइन कर दूंगा और तुम्हें जो भी कंपेंसेशन चाहिए तुम मुझसे अभी मांग सकती हो। ये सुनकर शाओयू कहती है, क्या तुम मुझे कंपेंसेशन दे सकते हो? तो यिफान कहता है, मांग के तो देखो। तब शाओयू कहती है, ठीक है, सबसे पहले हम मेरे पेंडेंट से शुरू करते हैं, जिसकी आज की कीमत 100 मिलियन है, तुम सबसे पहले वो दे दो। ये सुनकर यिफान कहता है, क्या वो तुम्हारा पेंडेंट 100 मिलियन का था? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? तभी लानलान भी कहती है, क्या तुम्हारा पेंडेंट की डायनेस्टी का था जो उसकी कीमत 100 मिलियन थी? तब शाओयू कहती है, हाँ वो पेंडेंट हमारे सू फैमिली की खानदानी निशानी थी, जिसे मेरे डैड ने एक ऑक्शन में 10 मिलियन में ख़रीदा था और मेरी माँ को गिफ्ट किया था। ये पेंडेंट किंग की का था, जिसकी अभी प्रेजेंट वैल्यू 100 मिलियन है। तब यिफान की माँ कहती है, तुम बताओगी और हम मान लेंगे, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है इसका कि उस पेंडेंट की कीमत 100 मिलियन है? तब शाओयू एक फ़ाइल मंगवाती है और सबको दिखाते हुए कहती है, ये रहा एविडेंस कि ये पेंडेंट एक ऑक्शन से 10 मिलियन में लिया गया था और ये असली ग्रीन जेड पेंडेंट है। यिफान की माँ वो पेपर्स लेती है और उन्हें फाड़ देती है और फिर कहती है, अब बताओ, है कोई एविडेंस तुम्हारे पास? तब शाओयू मुस्कुराते हुए कहती है, यिफान तुम्हारा परिवार कितना बेशर्म है, तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके जीत जाओगे? ऐसा नहीं होगा। यहाँ इस पार्टी में इतने सारे गेस्ट्स आए हैं, सब ने सुना है जो तुमने कहा है। अब ये कोर्ट में मेरी तरफ से गवाही देंगे और फिर जज मेरे फेवर में ही फैसला सुनाएंगे। तब वहाँ आए गेस्ट्स में से एक लेडी कहती है, मिस्टर गू ने मिसेस सू के साथ बहुत गलत किया है, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर चलाया है, इसके लिए इन्हें मिसेस सू को डिवोर्स के साथ साथ कंपेंसेशन भी देना होगा, हम मिसेस सू का साथ ज़रूर देंगे। तब यिफान कहता है, अगर आप सब मेरा साथ देंगे और ये बात को राज रखेंगे तो मैं आप सबको 3 लाख युआन दूंगा, हर एक गेस्ट को। तब गेस्ट्स यिफान का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी शाओयू कहती है, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आपको 5 लाख युआन दूंगी। तब यिफान कहता है, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो शाओयू कहती है,
तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। और फिर सोचती है कि यिफान, लगाओ पैसे, मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने अकाउंट से कितने पैसे निकालते हो, ऐसे तुम बहुत जल्दी बर्बाद हो जाओगे। तभी यिफान गेस्ट से कहता है, मैं आप सभी में से हर एक इंसान को 1 मिलियन युआन दूंगा, लेकिन ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। तब गेस्ट मान जाते हैं और एक लेडी कहती है, मैं तो बस ऐसे ही पार्टी अटेंड करने आई थी, मुझे नहीं पता था ये पार्टी इतनी अच्छी होगी कि 1 मिलियन मिलेंगे। फिर यिफान उन सभी को एक कॉन्ट्रैक्ट भेजता है और कहता है, इसे एक्सेप्ट करते ही आपके अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फिर वो शाओयू से कहता है, मैंने तुमसे शादी की थी, हम दोनों 10 साल से साथ थे, तुम्हें ये नहीं करना था, अब देखो तुम्हें क्या मिला, कुछ भी नहीं। तब शाओयू अपना फोन निकालती है और वीडियो दिखाते हुए कहती है, मुझे पता था तुम ऐसा कुछ करोगे, इसलिए मैंने वीडियो बना लिया था, जिसमें यिफान खुद एक्सेप्ट करता है कि लैनलेन और वो रिलेशनशिप में हैं और लैनलेन उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन यिफान शाओयू से मोबाइल लेकर उसे फेंक देता है। तो शाओयू कहती है, फ़ोन फेंकने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है जिसका मैं लाइव पॉडकास्ट कर रही थी और ये वीडियो इंटरनेट पर चल रही है। तभी यिफान अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो उसमें वही सब था जो अभी तक हुआ था। ये देखकर यिफान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तभी सारे गेस्ट कहते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने यहाँ की खबर बाहर नहीं दी है, इसलिए हम पैसे भी वापस नहीं करेंगे। तब शाओयू कहती है, यिफान कैसा लगा तुम्हें तुम्हारे 50 मिलियन इन्वेस्ट करके? तब यिफान की माँ कहती है, तुमने ये क्या करवा दिया? यिफान के 50 मिलियन खर्च करवा दिए, इतने पैसों में तो हम गाँव में पूरी ज़िंदगी आराम से जी लेते। उस समय यिफान को भी बहुत दुख होता है। फिर यिफान की माँ कहती है, आज मेरे बेटे की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था और डबल सेलिब्रेशन था जिसे तुमने ख़राब कर दिया। तुमसे मेरे बेटे की खुशी देखी नहीं जाती ना? तब शाओयू कहती है, आपके बेटे को ये जो दूसरी खुशी मिली थी उसके पीछे भी मैं ही थी, मैंने उसे ये प्रोजेक्ट दिलवाया था जो अब उसे नहीं मिलेगा। तब यिफान कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें 5 मिलियन देता हूँ जो तुम्हारे और शीशी के लिए पूरी लाइफ के लिए सफिशिएंट है। हमारा 10 साल का रिलेशनशिप था, मैं चाहता तो तुम्हें यहाँ रख लेता, लेकिन तुमने जो आज किया है उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तब यिफान की माँ भी कहती है, तुम मेरे बेटे को एक बेटा तो दे नहीं पाए, ऊपर से सबके सामने उसकी इंसल्ट कर रही हो। मेरे बेटे को डाइवोर्स दो और चली जाओ इस घर से बाहर। तब शाओयू कहती है, आपको पता है ये घर किसका है और किसकी ज़मीन पर बना है? तब यिफान की माँ कहती है, हाँ, ये ज़मीन सू फैमिली की है और ये विला भी उन्होंने ही बनवाया था, लेकिन इसे मेरे बेटे ने खरीदा है। तभी एक गेस्ट कहती है, ये सू फैमिली का वही विला है ना जिसकी कीमत 100 मिलियन थी? तब यिफान कहता है, नहीं, ये तो मैंने सिर्फ 3 मिलियन में खरीदा था। तब शाओयू उससे कहती है, क्योंकि ये विला मेरा है, इसकी ओनर मैं हूँ, अगर यहाँ से कोई जाएगा तो तुम बाहर जाओगे। ये सुनकर यिफान और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। तब शाओयू पास्ट की बात याद करती है, जब वो अपनी असिस्टेंट चिंगचिंग से विला के पेपर्स मंगवाती है और उनमें साइन करवाती है। तब असिस्टेंट बताती है, आपने जैसा कहा था ये विला बनकर तैयार हो गया है और इसकी वैल्यू 100 मिलियन है, लेकिन आप इसे सिर्फ 3 मिलियन में क्यों बेच रही हैं? तब शाओयू कहती है, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं इस विला के एक भी पैसे नहीं लेती, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी सबके सामने नहीं ला सकती और ये विला मुझे यिफान को गिफ्ट करना है क्योंकि बहुत जल्दी उससे मेरी शादी होने वाली है। अब प्रेजेंट में शाओयू कहती है, अगर तुम्हें इस विला में रहना है तो बाकी के 97 मिलियन दो और यहीं रहो, वरना यहाँ से जा सकते हो। तब यिफान कहता है, ये सच नहीं हो सकता, ये घर मैंने खरीदा है। तभी वहाँ शाओयू की असिस्टेंट चिंगचिंग आती है और आकर शाओयू से कहती है, मिस सू, मैं डॉक्यूमेंट्स ले आई हूँ और मिस्टर एलियो भी थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद चिंगचिंग सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, मैं चिंगचिंग हूँ, मिस सू शाओयू की असिस्टेंट, और ये विला की ओनर मिस सू हैं। वो यिफान को पेपर्स भी दिखाती है। तब यिफान कहता है, ये झूठ है, तुमने पेपर्स बदले हैं। तब चिंगचिंग उसे उसके सिग्नेचर दिखाती है और कहती है, ये देखिए, आपने साइन किया है। इस विला के 97 मिलियन सू ग्रुप की प्रेसिडेंट मिस सू ने दिए थे और 3 मिलियन आपने दिए थे, लेकिन अगर अब इस विला में रहना चाहते हैं तो आपको 97 मिलियन देने होंगे। तब यिफान कहता है, क्या सच में शाओयू सू ग्रुप की प्रेसिडेंट है? और उसकी माँ भी सोचती है कि क्या सच में मेरे बेटे ने जियांगचेंग के सबसे रिच फैमिली की बेटी से शादी की है? तभी लान कहती है, यिफान, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर ये सच में प्रेसिडेंट होती तो तुमसे 3 मिलियन भी क्यों लिए, तुम्हें फ्री में विला दे देती।
तब यफान कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। फिर लान लान कहती है, इस बात का क्या प्रूफ है कि ये सच में सू ग्रुप की प्रेसिडेंट की असिस्टेंट है? क्या पता इसे शाओयू ने हायर किया हो और नाटक करने को कहा हो। तब चिंगचिंग अपनी पास्ट की बात याद करती है, जहाँ कुछ लोग लान लान को अपने साथ लेकर जा रहे थे और चिंगचिंग उसे बचा रही थी, लेकिन वो लोग लान लान को ज़बरदस्ती लेकर जाना चाहते थे। जब चिंगचिंग ने कहा कि आपके जो भी उधार के पैसे हैं वो जाकर आप लान लान के डैड से लीजिए, तो वो लोग कहते हैं, इसका बाप मुझसे पैसे लेकर अपनी दूसरी पत्नी के साथ कहीं भाग गया है और मुझे लान लान के साथ शादी करने को कहा है। अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तब लान लान कहती है, छोड़ दो मुझे, मैं तुम जैसे बूढ़े इंसान के साथ शादी नहीं करूंगी। लेकिन वो लोग उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक कार आती है जिससे शाओयू बाहर आती है और उन लोगों को 30,000 युआन देते हुए कहती है, इतने पैसे तो काफ़ी होंगे ना इनकी फ्रीडम के लिए। तो वो लोग पैसे लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाओयू लान लान और चिंगचिंग को अपना कार्ड देती है और कहती है, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, जब भी कभी कोई परेशानी हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। तब चिंगचिंग कहती है, एल्डर सिस्टर मुझे पढ़ना है, क्या आप मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देंगी? तब शाओयू कहती है, ठीक है, मैं तुम दोनों का एडमिशन करवा दूंगी। अब प्रेजेंट में चिंगचिंग लान लान से कहती है, मिस सू ने हमारी मदद की थी, तुम्हें गुंडों से बचाया था, यहाँ तक कि हमारी पढ़ाई में भी हमारी मदद की और तुम उनके साथ ये सब कर रही हो। उनका एहसान मानने के बजाय उनकी इंसल्ट कर रही हो। तब लान लान कहती है, ये तुम्हारा तरीका होगा एहसान चुकाने का, किसी के झूठ में उसका साथ दो, दूसरों को धोखा दो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। तुम अपना एहसान चुकाने के लिए मिस सू का गलत में साथ दे रही हो। फिर लान लान पार्टी में आए एक गेस्ट से कहती है, आप तो सू ग्रुप के एम्प्लॉय हैं, तो बताइए फिर क्या ये सू ग्रुप की प्रेसिडेंट है? तब वो गेस्ट कहता है, नहीं, ये सू ग्रुप की प्रेसिडेंट नहीं है। ये सुनकर लान लान कहती है, पता चल गई तुम्हारी सच्चाई, अब तो अपना नाटक बंद कर दो। इधर वो गेस्ट पास्ट की बात याद करता है कि जब वो सू ग्रुप की प्रेसिडेंट से मिला था तो उनके गले में पेंडेंट था। उसे देखकर उसने कहा था कि मैम आपका पेंडेंट कुछ अलग लग रहा है। तब मिस सू ने उसे बताया था कि ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है जो किंग ची का है, मैं इसे हर समय अपने साथ रखती हूँ। अब प्रेजेंट में वो गेस्ट सोचता है, इनके गले के आसपास तो वो पेंडेंट नहीं है, ये प्रेसिडेंट नहीं हो सकती। तभी शाओयू कहती है, याद रखना। तो गेस्ट कहता है, मुझे याद रहे या ना रहे, लेकिन आप प्रेसिडेंट नहीं हैं। तब लान लान कहती है, देख लिया तुमने, सू ग्रुप के एम्प्लॉय ने भी तुम्हें नहीं पहचाना, तो तुम प्रेसिडेंट कैसे हो सकती हो? अब तो अपना नाटक बंद कर दो। तभी इफ़ान की माँ कहती है, तुम मेरे बेटे को उसका वारिस एक बेटा तो दे नहीं सकी और यहाँ आकर मेरे बेटे से पैसे लेने के लिए ये सब कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? इतना कुछ अरेंज किया, एक नकली असिस्टेंट को बुलाया। तब शाओयू कहती है, आपके बेटे के लिए लड़की डॉल के अंदर कहीं मैंने ही तो अरेंज नहीं की थी। ये सुनकर इफ़ान को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, शाओयू मैंने तुम्हें 5 मिलियन का ऑफ़र दिया लेकिन तुम उससे संतुष्ट नहीं हुई। मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़की से शादी करके की है। तब शाओयू कहती है, इफ़ान मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल तुम्हें दिए हैं, तुम्हारा ध्यान रखा है, तुम्हारे फैमिली को और बिज़नेस को सपोर्ट किया है और तुम मुझे ये सब कह रहे हो। तभी चिंगचिंग कहती है, मिस्टर गू अगर आपको कंपनसेशन नहीं देना है तो आप सीधे सीधे बता दीजिए, ऐसे बात को घुमाइए मत। वैसे भी आपका कंपनसेशन का अमाउंट मिस सू के लिए समुद्र की एक बूंद के बराबर होगा जिसकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो डर इस बात का है कि आप जल्द ही बैंकरप्ट होने वाले हैं। तब इफ़ान कहता है, तुम मुझे जियांगचंग सिटी के होने वाले सबसे रिच पर्सन को डरा रही हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगा। फिर वो गार्ड्स को आवाज़ लगाता है और उनके आने पर उनसे कहता है, इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ। तब गार्ड्स आकर शाओयू और चिंगचिंग को पकड़ने लगते हैं, लेकिन शाओयू कहती है, छोड़ो हमें, क्या कर रहे हो? तब इफ़ान कहता है, तुमने और तुम्हारी इस नाटक वाली असिस्टेंट ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब डिवोर्स में तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, तुम्हें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। तो शाओयू कहती है, मेरी तुमसे शादी हुई है और अगर मैं डिवोर्स लूँगी तो तुम्हें कॉम्पनसेशन देना होगा, अगर अभी नहीं दोगे तो फिर तुम्हें लॉ ही समझाएगा। ये सुनकर इफ़ान कहता है, मैं इस सिटी का सबसे रिच पर्सन बनने वाला हूँ, जो मैं चाहूँगा लॉ उसी हिसाब से चलेगा। तभी चिंगचिंग कहती है, ठीक नहीं कर रहे हैं आप। तब लान लान कहती है, बहुत बोल लिया तुमने, अब मेरी सुनो, अपना ये नाटक बंद करो और यहाँ से जाओ।
अब यहाँ मिस सू और उनकी बेटी दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे भी अब मैं अपने होने वाले पति के साथ हूँ और हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। यहाँ किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है। तब श्याओयू कहती है, लान लान, मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से बता रही हूँ। इस आदमी की आदत कभी नहीं बदल सकती। जैसे मेरी उम्र बढ़ने के साथ साथ यिफान का मेरे ऊपर से इंटरेस्ट खत्म हो गया और मेरी जगह तुमने ले ली, उसी तरह एक दिन कोई तुम्हारी जगह भी ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर कार में मिस्टर एलियो बैठे थे, जो फ़ोन में फ़ोटो देख रहे थे और पास्ट की बात याद करते हैं जब वो डस्टबिन से खाना उठाकर खा रहे थे। तब मिस सू ने आकर उन्हें खाना दिया था और उन्हें अपना कार्ड देकर कहा था कि कोई भी परेशानी हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और आज से तुम्हारी स्कूलिंग का सारा खर्चा मैं दूंगी। अब प्रेजेंट में एलियो कहता है, मिस सू, मैंने आपको कितने समय से नहीं देखा है। आज मैं आपसे मिलकर बहुत खुश होऊंगा और आपको जिसने भी परेशान किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आपने जो मेरे लिए किया है उसी का एहसान चुकाने के लिए मैं ये 10 बिलियन का ऑर्डर आपको देना चाहता हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उधर लान लान कहती है, मिस सू, आप गू फैमिली को वारिस नहीं दे पाई, लेकिन मेरे पेट में यिफान का बेबी है और वो भी बेबी बॉय। मैं यिफान को उसके फैमिली का वारिस देने वाली हूँ और वैसे भी यिफान मुझसे प्यार करता है जो उसने तुमसे कभी नहीं किया। तभी गेस्ट कहते हैं, ये देखो कैसी लड़की है, एक तो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई और अब मिस्टर यिफान की वाइफ से बदतमीजी से बात कर रही है। कितनी बदतमीज लड़की है। सारे गेस्ट लानन को बुरा कहने लगते हैं, लेकिन एक लेडी गेस्ट कहती है, बस करो आप लोग। मिस्टर इफान जियांगचंग सिटी के सबसे रिच पर्सन बनने वाले हैं और आज के समय में दूसरी औरत को बुरा नहीं कहा जाता, बल्कि जो बेटा नहीं दे सकती उसे गलत कहा जाता है। आज के समय में जिसके पास पैसे हैं उसके पास सब कुछ है। इसके बाद लानन गुस्सा होती है और कहती है, मिस सू, आज आपने मेरी बहुत इंसल्ट की है। मैं आपको ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। आज आपको मुझसे माफी मांगनी होगी मेरे पैरों में गिरकर। फिर वो गार्ड्स से उन्हें पकड़ने को कहती है, लेकिन गार्ड्स नहीं सुनते। तो लानलन कहती है, तुम अपने मास्टर की होने वाली वाइफ की बात नहीं मानोगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। वैसे भी अब मैं मिसेज इफान गू बनने वाली हूँ। तब गार्ड्स शाओयू और चिंग चिंग को जबरदस्ती पकड़ने लगते हैं। तो शाओयू कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिससे मैं प्यार करूंगी वही मेरे साथ ये सब करेगा। फिर इफान लान से कहता है, कुछ ही देर में मिस्टर एलियो यहाँ आ जाएंगे, तुम ये सब बाद में कर लेना। तो लान कहती है, नहीं, इसने मेरी इंसल्ट सबके सामने की है, माफी भी सबके सामने मांगी जाएगी। पर शाओयू कहती है, मैं तुमसे माफी कभी नहीं मांगूंगी। तो यिफान कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर जाना है तो माफी मांग लो। और फिर गार्ड्स शाओयू को जबरदस्ती पकड़े रखते हैं, लेकिन वो छोड़ने को कहती है। उसी समय वहाँ मिस्टर एलियो आते हैं। उन्हें देखकर यिफान कहता है, आप ही हैं मिस्टर एलियो। वो चिंग चिंग और शाओयू को वहाँ से अंदर भेज देते हैं और उन्हें छिपा देते हैं। इसके बाद यिफान मिस्टर एलियो से कहता है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं हूँ गू यिफान, जिसके साथ आप न्यू व्हीकल एनर्जी प्रोजेक्ट की डील साइन करने वाले हैं, और उसे ड्रिंक भी देता है। तब एलियो कहता है, ये किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ 10 बिलियन की डील साइन करूँगा? तुम्हारे जैसी छोटी लॉस में चल रही कंपनी जिसका एनुअल लॉस 300 मिलियन चल रहा है और एग्जीक्यूटिव्स भी ठीक नहीं हैं, ऐसी कंपनी के साथ मैं कोई डील साइन नहीं करूँगा। तब यिफान कहता है, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, ये सब सच नहीं है। तब लान भी कहती है, हाँ, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो एलियो कहता है, आप कौन है जिसे कपड़े पहनने का तो ढंग नहीं है और कंपनी के बारे में बता रही हैं? जंगचन सिटी में रहकर यहाँ की ट्रेडिशंस भी नहीं जानती और आपको लोगों को क्या लगता है? मैंने यहाँ कुछ पता नहीं किया है। तब यिफन कहता है, ये मेरी एम्प्लॉई है। इसके कहने का मतलब वो नहीं था। फिर एलियो कहता है, मिस सू कहाँ है? मैं यहाँ उनसे मिलने और डील साइन करने आया हूँ। तब यिफन कहता है, मिस सू, उनका पूरा नाम क्या है? तो एलियो कहता है, सू फैमिली शुरू से ही गुमनाम रही है, इसलिए मुझे मिस सू का नाम नहीं पता, लेकिन उनकी एक फ़ोटो है मेरे पास। और फिर अपने फ़ोन से फ़ोटो निकालकर वो सबको दिखाता है। शाओयू की फ़ोटो देखकर सब हैरान हो जाते हैं और यिफन कहता है, इसका मतलब शाओयू सच कह रही थी, वो सू ग्रुप की प्रेसिडेंट है। ये मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। तब फिर यिफन की माँ भी सोचती है, ये क्या, मेरी बहू सू ग्रुप की प्रेसिडेंट थी? इसका मतलब उसका सब कुछ मेरे बेटे का था, लेकिन इस लान की वजह से ये सब हुआ है। उसने ही मेरे बेटे को फंसाया है। इसके बाद सारे गेस्ट भी बात करने लगते हैं कि हाँ, मिस सू सच कह रही थी, वो जियांगचेन सिटी की सबसे रिच पर्सन थी और यिफन ने तो खुद अपने हाथ से ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी।
इधर यिफान भी सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया, सू फैमिली का सब कुछ मेरा होता, उसके सामने तो ये 10 बिलियन का प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं था। लेकिन आज जो हुआ उसके बाद शाओयू मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी और ये सब इस लान के कारण हुआ है, इसने ही मुझे फंसाया है। अब लान यिफान से कहती है, अब हम क्या करेंगे? तब यिफान कहता है, तुम अभी चुप रहो। फिर एलियो कहता है, कहाँ है मिस सू, उन्हें बुलाओ, मैं उनके साथ ही डील साइन करूँगा। तब यिफान कहता है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं अभी बुलाता हूँ। तब एलियो कहता है, फाइनली बहुत टाइम बाद मैं मिस सू से मिलूंगा। इधर यिफन अभी माँ और लाननान से कहता है, शाओयू अभी भी हमारे पास है, तुम लोग जाकर उसके ऊपर नज़र रखो, तब तक मैं उसकी बीमारी का बहाना बनाकर मिस्टर एलियो से डील साइन करवा लेता हूँ। तब लाननान कहती है, लेकिन ये तो इलीगल है। तो यिफान कहता है, कुछ गलत नहीं है, मैं और शाओयू अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं और उसका जो भी है वो सब मेरा ही है। फिर लाननान और यिफान की माँ अंदर जाती हैं और यिफान एलियो से कहता है, शाओयू की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो उसके सारे बिजनेस डील्स मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, आप ये डील गू ग्रुप के साथ साइन कर लीजिए, ऐसा करने को शाओयू ने ही कहा है। तब एलियो कहता है, माफ़ करना, लेकिन मुझे पहले मिस सू से बात करनी होगी। और फिर वो शाओयू को कॉल करता है, लेकिन फ़ोन की रिंग वहीं हॉल में बजने की आवाज़ आती है। तब एलियो कहता है, आवाज़ तो यहीं से आ रही है। तब यिफन फ़ोन उठाता है और कहता है, ये फ़ोन शाओयू ने मुझे दिया है, उसका बिज़नेस मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, इसलिए मैंने कहा था ना आपसे, उसने अपने ग्रुप को मुझे सौंप दिया है। तब एलियो डॉक्यूमेंट में साइन करने को मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ लान और यिफान की माँ शाओयू के पास जाती हैं और कहती हैं, इतना परेशान मत हो, कुछ ही देर की बात है, एक बार मिस्टर एलियो डील साइन कर दें, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। तब शाओयू चुपके से एलियो को कॉल करती है और कहती है, हमारी मदद करो, बचाओ हमें। एलियो उनकी बात सुन लेता है और यिफान से कहता है, कहाँ है मिस सू? तो वो कहता है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन एलियो उसकी बात नहीं मानता और फिर यिफान के ऊपर हाथ उठा देता है। तब फिर यिफान एलियो को शाओयू की तरफ लेकर जाता है, जहाँ एलियो शाओयू को वहाँ से बचा लेता है। उसे देखकर शाओयू कहती है, तुम तो वही हो जिसे मैंने खाना दिया था। तब एलियो कहता है, हम बात बाद में करेंगे, पहले आप इनको सज़ा दे दीजिए। तब शाओयू कहती है, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। तो यिफान कहता है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसा करने को लान ने कहा था और इसने मुझे फंसाया है। तब लान कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो मिस सू? सच में आपको बताती हूँ, आपकी लाइफ में मैं पहली लड़की नहीं हूँ। ये आपसे प्यार करता था, लेकिन जब आपने बेटी को जन्म दिया तो इसने मुझे अपने करीब आने दिया। तभी यिफान की माँ कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, झूठ क्यों बोल रही हो? मेरा बेटा ने कुछ नहीं किया है, तुमने उसे फंसाया है। ये सुनकर चिंग कहती है, कोई माँ ऐसी कैसे हो सकती है जो अपने बेटे का गलत में साथ दे? इसके बाद शाओयू कहती है, पुलिस को कॉल करो, ये सब जेल जाएंगे। तब लान कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं जेल नहीं जा सकती। फिर शाओयू और एलियो बाहर आकर बात करते हैं। तब शाओयू कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था जिस स्टूडेंट को मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ वो एक बिलियनियर निकलेगा। तब एलियो कहता है, मेरे पेरेंट्स बहुत मुश्किल में थे, मेरे स्कूल में भी फ्रेंड्स मुझे बली करते थे, इसलिए मैं वहाँ से चला गया और फिर मैं बाहर लोगों का फेंका हुआ खाना खाने लगा। लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था, इसलिए उसने उस दिन आपको मेरे पास भेज दिया। इसके बाद वो डील साइन करते हैं और फिर इफ़ा और उसकी माँ के साथ लान को भी जेल ले जाया जाता है। जाते हुए इफ़ा कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, इसका बदला मैं लेकर रहूँगा, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एलियो शाओयू से कहता है, मैं अपना न्यू व्हीकल एनर्जी प्रोजेक्ट चाइना में शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ, तो क्या इसमें आप मेरी मदद करेंगी? तो शाओयू कहती है, हाँ, सू फैमिली के पास बहुत से मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, मैं इसमें तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। फिर कुछ दिन बाद यिफन बैठकर सोचता है कि शाओयू मुझसे प्यार करती थी, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, वो सब कुछ भूलकर मुझे माफ़ कर देगी। तभी वहाँ शाओयू और एलियो आते हैं। शाओयू एलियो के साथ आ रही थी और बहुत खुश दिख रही थी। तभी एलियो शाओयू को फ्लावर बुके देता है। ये देखकर यिफन को गुस्सा आता है। इधर एलियो फ्लावर देते हुए शाओयू से कहता है, ये हमारे एनर्जी व्हीकल के पहले लॉन्च के लिए। और फिर दोनों अंदर जाते हैं। उन्हें देखकर यिफन कहता है, ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इसके बाद अंदर एलियो और शाओयू अपने व्हीकल लॉन्च को लेकर खुश थे। सारे एम्प्लॉयज़ के सामने वो कार के बारे में बताते हैं, उसके फीचर्स सब समझाते हैं। तब एक एम्प्लॉय कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था मिस्टर एलियो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते होंगे। इसके बाद शाओयू सारे एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करती है कि आपके हार्डवर्क से हमने ये सक्सेसफुल लॉन्च किया है। तभी वहाँ यिफन आता है और कहता है, हमें भी समझाओ। उसे देखकर शाओयू कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? गार्ड्स इसे बाहर निकाल दो। तब यिफन कहता है, मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ,
लेकिन शाओयू उसे बाहर निकालने को कहती है। तो यीफन कहता है मेरी बेटी है। तब शाओयू कहती है वो बहुत खुश है और तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करती है। तब यीफन कहता है मेरी बेटी मुझे भूल नहीं सकती। लेकिन शाओयू उसे बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर निकलवा देती है और उसके जाने के बाद चिंगचिंग से कहती है कि उसके रहने का इंतज़ाम कर दो, क्योंकि है तो वो शीशी के डैड ही। इसके बाद यीफन घर आता है, जहाँ उसकी माँ कहती है क्या हुआ तुम्हारा जॉब इंटरव्यू का। तो यीफन कहता है कुछ नहीं हुआ। तभी लानलन उसके सामने आती है। तो यीफन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसकी माँ कहती है मैंने ही बुलाया है, इसके पेट में आखिर तुम्हारा बच्चा ही है। लेकिन यीफन उसे वहाँ से जाने को कहता है। तब लानलन कहती है ये लो 20 मिलियन। तब यीफन कहता है तुम्हारे पास ये कैसे आए। तो लालन कहती है तुम सिर्फ इन्हें रखने से मतलब रखो, अभी तक तुमने जो भी पैसे दिए थे ये वही हैं, मैंने खर्च नहीं किए थे। और अगर तुम और पैसे चाहते हो और 10 बिलियन का प्रोजेक्ट अभी भी चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। स्यू ग्रुप में मेरा एक फ्रेंड काम करता है। जब शाओयू ऑफिस में नहीं होगी हम व्हीकल एनर्जी प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट चुराकर खुद उसको उनसे पहले लॉन्च कर देंगे। इसके बाद दूसरे दिन वो सब सू ग्रुप के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ लालन कहती है शाओयू और इलियो फैक्ट्री में है, तुम जाकर ब्लूप्रिंट ले लो। और फिर यीफन ब्लूप्रिंट चुराने जाता है और लालन पेट दर्द का नाटक करती है, जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉइज जमा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री में इलियो और शाओयू आपस में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात कर रहे होते हैं। तभी शाओयू के पास अलर्ट आता है, तो वो असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि तुरंत सारे एग्जिट्स बंद कर दो, हम अभी आ रहे हैं। और फिर ऑफिस के लिए निकल जाती है। इसके बाद ऑफिस में यीफन, लालन और उसकी माँ पकड़े जाते हैं। लैनलैन सारा इल्ज़ाम यीफान और उसकी माँ के ऊपर डाल देती है और कहती है मैं जेल नहीं जाऊंगी। तब शाओयू कहती है तुम कितनी मतलबी हो। तो लैनलैन कहती है मुझे अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, इसका मेरे अलावा कोई नहीं है। आपके पास तो पैसे हैं, आप जिसको चाहे जैसे चाहे बना और बिगाड़ सकती हैं, लोगों की मदद करती हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। ऐसे ही कुछ देर तक शाओयू और लैनलैन की बहस होती है और कुछ देर बाद वहाँ शीशी आ जाती है। उसे देखकर शाओयू कहती है बेटा तुम इतनी जल्दी आ गई। फिर इलियो शीशी को कहता है मैं तुम्हें बाहर डिनर के लिए लेकर चलता हूँ, मम्मा भी अभी काम खत्म करके आ जाएंगी। तब शीशी यीफान और उसकी माँ को देखकर कहती है डैड, ग्रैंडमा, आप दोनों यहाँ घुटनों पर क्यों बैठे हैं, आपको पेन हो रहा होगा ना, चलिए उठ जाइए, हम सब मिलकर डिनर करने चलते हैं, बहुत दिनों से हमने साथ में डिनर नहीं किया। लेकिन यीफान कहता है बेटा तुम जाओ, हम अभी आते हैं। तो शीशी कहती है ठीक है, मैं मम्मा के साथ जाती हूँ। और फिर शाओयू शीशी के साथ चली जाती है और इलियो भी उनके साथ जाता है। चिंगचिंग कहती है अगर आपको जाना है तो आप लोग उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तब लानलान कहती है हमें कोई शौक नहीं है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन इफ़ा और उसकी माँ को पछतावा होता है और इफ़ा कहता है आज मेरे पास कुछ नहीं है अपनी बेटी को खिलाने के लिए, और दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद इफ़ा एक पैम्फलेट लेकर आता है और कहता है माँ ये देखो, आज मैं शीशी को डिनर के लिए यहाँ लेकर जाऊँगा, शीशी रेस्टोरेंट में बहुत खुश होगी। तब उसकी माँ कहती है हाँ हमने बहुत परेशान किया है और ये सब मेरी गलती है, वो हमारे घर की असली वारिस थी और हम उसे भला बुरा कहते रहे। तब इफ़ा कहता है माँ पुरानी बातों को भूल जाइए। तभी वहाँ कुछ लोग इफ़ा को ढूंढते हुए आते हैं। उन्हें देखकर लानलान चुपके से निकल जाती है। वो लोग आकर कहते हैं इफ़ा तुम्हारे नाम पर लानलान ने हमसे 20 मिलियन उधार लिए थे और अब उसका 10% रेट के साथ 50 मिलियन हो गया है, ये तुम्हें वापस करना है वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब इफ़ा लानलान से कहता है ये क्या कह रहे हैं, लेकिन तब तक लानलान वहाँ से जा चुकी होती है और वो लोग भी इफ़ान को थोड़ा टाइम देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद इफ़ान की माँ कहती है ये सब मेरी गलती है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, शाओयू के साथ हमने बहुत गलत किया था, अब ये उसकी सज़ा मिल रही है हमें, तुम आराम करो, बैठो, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, हम शाओयू से हेल्प मांगेंगे, वो ज़रूर मदद करेगी, मना नहीं करेगी। फिर इफ़ान की माँ अंदर जाती है और इफ़ान दुखी होकर रोने लगता है और कहता है सब खत्म हो गया है। इसके बाद दूसरे दिन इफ़ान शीशी को उसके स्कूल से अपने साथ लेकर जाता है। चिंगचिंग ये देखकर शाओयू को कॉल करके बता देती है, तो शाओयू कहती है मैं अभी आती हूँ। इधर इफ़ान शीशी को अपनी माँ के पास लेकर जाता है और कहता है माँ मैं आखिरी बार शीशी को अच्छे से अलविदा कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी अब्रॉड की टिकट ले ली है, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तब उसकी माँ दुखी होकर कहती है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन इफ़ान कहता है नहीं, ये मेरे कर्मों की सज़ा है। तभी वहाँ गुंडे पैसे लेने आ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से ऐसे नहीं भाग सकते, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है। तभी वहाँ शाओयू आती है और कहती है ये लो तुम्हारे पैसे और अब दोबारा कभी यीफान को परेशान मत करना। फिर वो लोग चले जाते हैं और यीफान शाओयू से माफ़ी मांगता है। तो शाओयू कहती है मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो, और शीशी को अपने साथ लेकर चली जाती है।
यिफान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद शाओयू और एलियो कंपनी में व्हीकल एनर्जी प्रोजेक्ट के 10,000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर होने की खुशी मनाते हैं और क्रेडिट सारे एम्प्लॉयज़ को देते हैं। शाओयू कहती है सू ग्रुप और एलियो ग्रुप ने मिलकर जो कोऑपरेशन किया था वो सक्सेसफुल रहा है। वहीं एलियो अपने हाथ में रिंग की डिब्बी पकड़े रहता है तो चिंगचिंग कहती है मिस्टर एलियो, क्या आप इसे अपने पास ही रखेंगे या मिस सू को देंगे भी? तब एलियो कहता है शाओयू शादी से बहुत परेशान हो चुकी है तो उसे ऐसे ही फ्री रहने देना चाहिए, और हंसते हुए प्रोजेक्ट का जश्न मनाने लगता है। और बस इसी के साथ हमारी आज की कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप ऐसे ही स्टोरी और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।